बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ उस खबर से करेंगे जो आपकी नज़रों से गुजरी होगी कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा ओन अब्बास बिप्पी, जिन्हें महकमा वाइल्ड लाइफ की जानिब से गैर कानूनी हिरन का शिकार करने पर गिरफ्तार करके मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया था, आज उन्हीं ओन अब्बास बिप्पी साहब को जो है प्रोडक्शन ऑर्डर की बिना पे सेनेट के इजलास में लाया गया और सेनेट के इजलास में उनकी जो हाज़िरी थी ओन अब्बास बिप्पी की, उस हाज़िरी को यकीनी बनाया गया। अब ख़बर नाज़रीन कि ये प्रोडक्शन ऑर्डर किसने जारी किए थे। इस खबर का आपको पता है कि सेनेट के जो चेयरमैन हैं यूसुफ रज़ा गिलानी, उनकी जानिब से ओन अब्बास बिप्पी के ये प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए गए थे। साथ में तहरीक इंसाफ के रहनुमा इजाज़ चौधरी के भी प्रोडक्शन ऑर्डर जारी हुए थे। बिप्पी साहब को पेश कर दिया गया, इजाज़ चौधरी साहब को पेश नहीं किया गया। अब ये यूसुफ रज़ा गिलानी कौन है? ये नाज़रीन यूसुफ रज़ा गिलानी वही हैं जिनसे मुतल्लिक, जिनके खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक बयानिया है कि जो फार्म 45 से जीतने वाले हैं, उन फार्म 45 के वोटों से जो सेनेटर मुंतखब हुए हैं, उनके वोटों से यूसुफ रज़ा गिलानी जो हैं वो सेनेट के चेयरमैन बने हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है कि जो यूसुफ रज़ा गिलानी की कामयाबी है, ये भी फार्म 47 का नतीजा है। अब तहरीक इंसाफ के ये इल्ज़ामात अपनी जगह पे, आपको थोड़ा सा मैं माजी में लेके जाऊंगा। आप याद करें कि जब मार्च 2021 में सेनेट का इलेक्शन हुआ था, जिसमें यूसुफ रज़ा गिलानी ने इमरान खान साहब के कैंडिडेट हफीज़ शेख को जो है शिकस्त दी थी, शिकस्त से दोचार किया था और ऐसी नाकामी का, ऐसी शिकस्त का सामना करना पड़ता जिसकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तवक्को नहीं कर रही थी। हैरान रह गए थे, लाजवाब हो गए थे, हक्का बक्का रह गए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले कि गिलानी ने हफीज़ शेख को कैसे शिकस्त दे दी। उस नाकामी के बाद यूसुफ रज़ा गिलानी ने वो जो सादिक संजरानी साहब हैं, उनके मुकाबले में चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन लड़ा था और वो चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन भी यूसुफ रज़ा गिलानी जीत गए थे। आपने अपनी आंखों से देखा होगा, मैं भी गवाह हूं और आप भी गवाह हैं कि 49 वोट यूसुफ रज़ा गिलानी के निकले थे चेयरमैन सेनेट के लिए और 48 वोट थे सादिक संजरानी के। फिर क्या हुआ था, जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे मुजफ्फर शाह साहब, उनकी तरफ से यूसुफ रज़ा गिलानी के 7 वोट डिस्कार्ड कर दिए गए थे कि ये वोट जो है वो दुरुस्त तरीके से, स्टैंप यहाँ पे नहीं लगाई गई, वहाँ पे लगा दी गई, आधी स्टैंप लगी है, पूरी स्टैंप नहीं लगी। 7 वोट निकाले तो गिलानी साहब के बाकी 42 वोट बच गए थे और 48 वोट फिर सादिक संजरानी के हो गए। तो इस तरीके से सादिक संजरानी को तहरीक इंसाफ ने जितवाया था और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को हरवाया था। तो जो ताना दे रहे थे गिलानी साहब को कि ये फार्म 47 वालों के वोट लेके जो है चेयरमैन सेनेट मुंतखब हुए हैं, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने इस बयानी से कैसे पीछे हटी है कि ओन अब्बास बिप्पी के प्रोडक्शन आर्डर और उनकी हाज़िरी यकीनी होने पे आज शुक्रिया अदा किया जा रहा था। यूसुफ रज़ा गिलानी का शिबली फराज साहब शुक्रिया अदा कर रहे थे, ओन अब्बास बिप्पी साहब शुक्रिया अदा कर रहे थे, लेकिन एटलीस्ट जो आपने 2021 में यूसुफ रज़ा गिलानी के साथ किया उसकी माफ़ी तो मांग लेते, उसकी शर्मिंदगी का इजहार तो कर लेते कि हमें अफसोस है 2021 में क्या हुआ, ना मांगते माफ़ी। लेकिन पीपल्स पार्टी की खातून रहनुमा, आज वुमेन डे भी है, मैं तमाम जो वुमेन्स हैं पाकिस्तान की ओहदों पे हैं, माएँ हैं, बहनें हैं, सबको सलाम पेश करता हूँ, सबको खराज अकीदत पेश करता हूँ, उनकी हिम्मत की, उनकी अज़म की दाद देता हूँ। लेकिन जो आईना शेरी रहमान साहबा ने दिखाया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को, वो भी नाज़रीन देखने के लायक था, वो सुनने के लायक था। क्या कहा शेरी रहमान ने सेनेट के ऐवान में? उन्होंने कहा कि आपका लीडर, जो कुछ हमारे साथ हुआ, हम ये नहीं चाहते कि वो आपके साथ भी हो, लेकिन आपका लीडर तो कब्र से भरा हुआ है। वो इमरान खान की बात कर रही थी शेरी रहमान साहबा। उन्होंने कहा कि आपका लीडर धमकियां देता था कि सियासी मुखालफिन को सी क्लास में रखूंगा, लेकिन आज वो जेल में है, लेकिन उन्होंने सी क्लास नहीं रखी, लेकिन अपने सियासी मुखालफिन को वो सी क्लास में डालना चाहता था। लेकिन जो कुछ हमारे साथ किया गया, हम वो आपके साथ नहीं होने देंगे और आपके साथ होगा तो आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े होंगे। और फिर शेरी रहमान साहब ने यह भी कहा कि आज अगर आपका लीडर, आपका बानी पीटीआई जेल में है तो अपने तकब्बर की वजह से है। जब नाज़रीन ये आईना दिखाया शेरी रहमान साहब ने, तो फिर शिबली फराज साहब बुरा मान गए और फिर वो पुराना रटा रटाया जो एक बयानिया है, जो एक तकरीर है, जो एक इल्ज़ामात की भरमार होती है, गर्दान होती है, वो फिर शिबली फराज साहब ने सेनेट के ऐवान में पढ़ दी।
लेकिन जो आईना दिखाना था वो शायरी रहमान साहब ने दिखा दिया। अब नाज़रीन आ जाते हैं कि हाफिज़ ने इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ कौन सा केस खोल दिया। चार्जशीट तैयार है बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान के ख़िलाफ़, और नाकाबिले तरदीद शवाहिद भी हैं। नाकाबिले तरदीद शवाहिद का दावा नहीं, शवाहिद नाकाबिले तरदीद हैं। अब ये मामला क्या है नाज़रीन, इस पर आने से पहले मैं आपको एक थोड़ा सा पस मंज़र बताना चाहूँगा। इमरान खान साहब 92 के वर्ल्ड कप का क्रेडिट लेते हैं कि 1992 का वर्ल्ड कप मैंने जितवाया। उसके बाद जितने वर्ल्ड कप हारे उस पर इमरान खान साहब कहते हैं कि ये हुक्मरानों की वजह से पाकिस्तान वर्ल्ड कप से बाहर हो गया। अब खान साहब का क्रेडिट लेना अपनी जगह पे, लेकिन आज ये एक हकीकत है जो झुटलाई नहीं जा सकती कि पाकिस्तान की टीम के लिए हमेशा दुआएं ही की गई हैं। पाकिस्तान की टीम जब भी जीती है दुआओं से जीती है, मासवाए 2009 T20 के वर्ल्ड कप के अलावा अगर हम बात करें जहां पर पाकिस्तान की टीम ने बड़े मार्जिन के साथ कामयाबी हासिल की थी श्रीलंका के खिलाफ। मैं समझता हूँ शायद 9 विकेटों से कामयाबी हासिल की थी। 9 से नहीं, ओपनर शाहजेब आउट हुए थे, शाहजेब के बाद कामरान अकमल और शायद 2 खिलाड़ी 8 विकेटों से कामयाबी हासिल की थी। तो कामयाबी हासिल की सिर्फ 2009 में। उसके अलावा आप जहाँ जहाँ पे पाकिस्तान ने जिस टूर्नामेंट में, जिस इवेंट में, जिस सीरीज़ में कामयाबी हासिल की, आप उसका रिकॉर्ड निकाल के देखें। लेकिन अब इमरान खान साहब 92 का वर्ल्ड कप कैसे जीतने में कामयाब हुए नाज़रीन, वो भी दुआओं के साथ हम जीते थे। माह रमज़ान का महीना था और पाकिस्तान की पोजीशन इंतहाई ख़राब थी। वेस्ट इंडीज़ से पाकिस्तान पहला मैच हारा, और मुझे याद है कि मैंने वो तमाम वर्ल्ड कप जो है, बड़ा छोटा सा था, अपने एक कज़न के साथ वो मुझे उठाते थे, उठो इमरान मैच देख लो, पाकिस्तान का मैच लग गया है। ताज़ा ताज़ा मुझे क्रिकेट देखने का शौक़ हुआ था। मैं हार्डली मेरे ख्याल में कोई 9 साल या 9.25 साल की, 9.5 साल की एज का था। तो वेस्ट इंडीज़ वाला मैच हारा। वेस्ट इंडीज़ के बाद जिम्बाब्वे से जीते, आमिर सोहेल ने सेंचुरी की उसमें। इंग्लैंड से मैच का रिज़ल्ट नहीं निकल सका, बारिश हो गई। भारत से हार गए, जनूबी अफ्रीका से हार गए। फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया से ऑनवर्ड्स हमारी टीम का मोमेंटम बना, लेकिन उसमें परफॉर्मेंस किसकी थी? उसमें मुश्ताक अहमद की परफॉर्मेंस थी, उसमें जावेद मियांदाद की, जिन्होंने कंसेक्टिव तसलसल के साथ निफ्ट सेंचुरियाँ बनाई, विकेट को रोक के रखा और स्कोर्स भी बनाए। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ श्रीलंका के बाद भी, और न्यूजीलैंड के साथ जो आखिरी मैच था जो कि नाकाबिले शिकस्त थी 92 के वर्ल्ड कप की, उसमें भी जावेद मियांदाद। लेकिन जावेद मियांदाद से ज़्यादा जो है, जो न्यूजीलैंड का मैच हम जीते थे वो रमीज़ रजा के 117 रन की सेंचुरी की वजह से जीते थे। लेकिन टारगेट भी इतना बड़ा नहीं था। लेकिन आप ये देखें कि जब हम न्यूजीलैंड से सेमीफाइनल भी जीत गए, उसके बाद भी हमारी सेमीफाइनल पहुंचने की, मतलब न्यूजीलैंड से जब हम पूल मैच जीत गए तब भी हम सेमीफाइनल नहीं पहुंच सकते थे। क्यों नहीं पहुंच सकते थे? हमने उम्मीदें लगा रखी थी, अगर मगर का खेल जारी था कि वेस्ट इंडीज़ और ऑस्ट्रेलिया का जो मैच है उसमें अगर वेस्ट इंडीज़ जीत जाता तो वेस्ट इंडीज़ सेमीफाइनल खेलता, हम ना खेलते। लेकिन हमारी दुआएं ये थी कि ऑस्ट्रेलिया जीत जाए, वेस्ट इंडीज़ हार गया है, तो इस सूरत में पाकिस्तान 9 पॉइंट के साथ सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर जाएगा। और वही हुआ, वेस्ट इंडीज़ को ऑस्ट्रेलिया ने हराया तो पाकिस्तान ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया। इस तरीके से हम सेमीफाइनल तक पहुँचे। ये जो खान साहब क्रेडिट लेते हैं, हम कैसे पहुँचे थे, किसी से ढका छुपा नहीं। अब नाज़रीन, ये जो आप देखें इमरान खान साहब जब वज़ीर आज़म बने कि मैं बिल्कुल जो है वो पूरा एक स्ट्रक्चर खड़ा कर दूंगा, बड़ा स्ट्रॉन्ग हमारा बोर्ड होगा, बड़ी स्ट्रॉन्ग हमारी टीम होगी। खान साहब ने क्या किया? खान साहब के दौर में क्या हुआ उस पर आने से पहले अभी जो चैम्पियन ट्रॉफी चल रही है, पाकिस्तान को भारत के मुकाबले में शिकस्त नाकामी का सामना करना पड़ा। इमरान खान साहब ने हिट किया, टारगेट किया, निशाना बनाया मोहसिन नकवी साहब को कि ये ऐसे लोगों को जब आप चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड बनाएंगे तो टीम का बेड़ा गर्क ही होगा जिनको क्रिकेट की कोई समझ बूझ ना होगी। तो इमरान खान साहब को क्रिकेट की समझ बूझ थी ना। इमरान खान साहब क्रिकेट को समझते भी थे। इतने अरसा खान साहब खेले, कई मरतबा पाकिस्तान टीम के कैप्टन रहे, ओडीआई टीम के भी, टेस्ट मैच टीम के भी। लेकिन खान साहब जब खुद वज़ीर आज़म बने तो खान साहब ने पाकिस्तान की टीम के साथ क्या किया? ये केस इमरान खान साहब के खिलाफ तैयार हुआ है और यह केस जो है पब्लिक में जो है चार्जशीट की सूरत में पेश कर दिया गया है। कन्विक्शन इमरान खान साहब के खिलाफ जो है वो डिक्लेयर कर दी गई है हाफिज़ साहब की तरफ से। अभी हाफिज़ साहब पिंडी वाले हाफिज़ साहब नहीं, ये जमात इस्लामी के हाफिज़ साहब हैं। आपको याद होगा कि जब रावलपिंडी में जमात इस्लामी ने धरना दिया था महंगाई के खिलाफ, बिजली पेट्रोल की कीमतों के खिलाफ,
वहाँ पर जब मोहसिन नकवी साहब और अता तारड़ साहब वहाँ पे गए थे उनके साथ बातचीत करने के लिए, तो लियाकत बलोच साहब खिताब कर रहे थे। लियाकत बलोच साहब ने अपनी तकरीर में हाफिज़ साहब का जिक्र किया कि हाफिज़ साहब आ रहे हैं, हाफिज़ साहब जा रहे हैं, हाफिज़ साहब ऐसे हैं, हाफिज़ साहब ऐसे हैं। और फिर उन्होंने बात जब खोल के बताई कि ये हम पिंडी वाले हाफिज़ साहब की बात नहीं कर रहे, मोहसिन नकवी साहब वाले हाफिज़ साहब की बात नहीं कर रहे, क्योंकि उनके दाएं जानिब मोहसिन नकवी साहब खड़े थे, बाएं जानिब जो है लियाकत बलोच के अता तारड़ साहब खड़े थे। उन्होंने कहा जी हम अपने हाफिज़ साहब हाफिज़ नईम उर रहमान साहब की बात कर रहे हैं। तो ये इमरान खान साहब के खिलाफ जो केस खोला है, जो खान साहब कहते हैं कि किसी क्रिकेटर को अगर आप चेयरमैन पीसीबी नहीं लगाएंगे, उस शख्स को लगाएंगे जिसका क्रिकेट के साथ कोई लेना देना नहीं, कोई तजुर्बा नहीं, कोई क्रिकेट का बेड़ा गर्क ही होगा। तो हाफिज़ नईम उर रहमान साहब ने इमरान खान साहब को चार्जशीट कर दिया है। इमरान खान साहब का केस खोल के पब्लिक के सामने रख दिया है। क्या कहा है हाफिज़ नईम उर रहमान साहब ने? बिल्कुल सच कहा है, दूध का दूध पानी का पानी उन्होंने कर दिया है। क्या कहा? उन्होंने कहा जी इमरान खान साहब के दौर में सरफराज अहमद जिन्होंने 11 सीरीज़ जीत रखी थी, उसको इमरान खान साहब ने कप्तानी से हटा दिया था। और ये बात नाज़रीन मैंने अपने किसी वीडियो लॉग में भी की थी, लेकिन पब्लिकली किसी जमात के लीडर ने यह बात की है। अब ये जो हाफिज़ नईम उर रहमान साहब को जो बात कर रहे हैं कि खान साहब ने सरफराज अहमद साहब को हटाया था, तो इमरान खान साहब ने जब ये इकदाम लिया, सरफराज साहब को पाकिस्तान की टीम से हटाया गया, सरफराज अहमद को, उसके बाद नाज़रीन ना सिर्फ पाकिस्तान की टीम का बेड़ा गर्क हुआ, पाकिस्तान की क्रिकेट का भी बेड़ा गर्क हुआ। पाकिस्तान के साथ भी ज्यादती की गई, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ भी ज्यादती की गई, पाकिस्तान की टीम के साथ भी ज्यादती की गई। तब से पाकिस्तान की टीम जो ट्रैक पे चल रही थी, उसको ट्रैक से ऐसे डी ट्रैक किया गया, अभी तक पाकिस्तान की टीम जो है वो ट्रैक पे नहीं आ सकी। तो खान साहब तनकीद करने से पहले खुद सोच लिया करें कि आपने खुद क्या किया था और किसको कप्तान बनाया था। इमरान खान साहब ने हटा के अजहर अली को बनाया था, सरफराज को हटा के, और जिस वजह से हटाया गया था वो परफॉर्मेंस भी सरफराज अहमद की किसी से कम नहीं थी। अब ये किसने कहा है? ये हुकूमत नहीं कह रही इमरान खान साहब के बारे में, ये हाफिज़ नईम उर रहमान साहब कह रहे हैं। वो हाफिज़ नईम उर रहमान साहब जिन्हें इमरान खान साहब अपने हुकूमती इत्तेहाद के खिलाफ ग्रैंड अलायंस में शामिल करना चाहते हैं, उन्होंने इनके खिलाफ ये केस खोला है। उन्होंने हाफिज़ नईम उर रहमान साहब ने इमरान खान साहब को चार्जशीट किया है। तो ये तो नाकाबिले तर्दीद शवाहिद हैं, इससे इनकार तो नहीं हो सकता कि खान साहब क्या कर रहे थे, खान साहब की काबीना के क्या फ़ैसले थे। और खान साहब कहते हैं कि हम इस हुकूमत को हटाएंगे, इस हुकूमत का धड़न तख्ता करेंगे, इस हुकूमत को घर भेज देंगे। और भाई आप दूसरों पे तनकीद करने से पहले, आप दूसरों की हुकूमत का ख़ात्मा करने से पहले, जो आपकी अपनी पार्टी में नफाक मौजूद है, उस नफाक को पहले इत्तफाक में तो तब्दील कर लें, फिर आप किसी के ख़िलाफ़ तहरीक भी चला लेना। शाह महमूद कुरैशी वो भी तो जेल में हैं, कभी आपने ख़बर सुनी है कि उसके साथ कोई मशवरा करने के लिए गया है? लाहौर में वो भी जेल में कैद हैं, उसके साथ कोई मुशावरत की गई है, उसके साथ कोई मुलाकात करने के लिए गया है, उसको अकेला छोड़ा हुआ है। ये हाल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। खुद ये जो कुछ कह रहे होते हैं ये खुद कर नहीं सकते, ये जिस चीज़ पे तनकीद कर रहे होते हैं, जब इनको खुद मौका मिलता है, खुद फैसला साजी वाले मनसब पे बैठते हैं, तब ये उससे ज़्यादा बेड़ा गर्क कर देते हैं। अगर क्रिकेट टीम की नाकामी की जिम्मेदार मोहसिन नकवी और हुकूमत है, तो 1992 के वर्ल्ड कप की क्रेडिट भी जो है वो फिर उस वक्त के पीसीबी, उस वक्त के चेयरमैन और उस वक्त के वज़ीर आज़म और हुकूमत को जाना चाहिए। ये मीठा मीठा हप हप और कड़वा कड़वा थू थू नहीं हो सकता। बाकी अगर हुकूमत की नाज़रीन अगर हम बात करें, तो एक तो मोहसिन नकवी साहब ने जो गैर मुल्की मुकीम यहाँ पे पाकिस्तान में हैं और सिटीज़न कार्ड होल्डर अफ़गानी जो शहरी हैं, उनको डेडलाइन जो दी गई है 31 मार्च की, उसके बाद ये कह दिया गया कि अगर ये नहीं गए तो इनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। लेकिन नाज़रीन दूसरा ये है कि अगर पाकिस्तान अफ़गानियों को या गैर मुल्की गैर कानूनी शहरियों को बेदखल कर रहा है, अमेरिका से भी पाकिस्तान के गैर मुल्की वहाँ पे जो मुकीम शहरी हैं उनको वहाँ से निकाला जा रहा है, उनको बेदखल किया जा रहा है। अगले हफ्ते वो गैर कानूनी पाकिस्तान जो कि अमेरिका में मुकीम है, एक और अमेरिकन जहाज़ उनको लेके पाकिस्तान पहुँचेगा, इस बात का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। लेकिन अमेरिका से अगर ये ख़बर है कि पाकिस्तानी को वहाँ से बेदखल किया जा रहा है, तो जो दूसरी खबर है हमारी तीसरी कि नई नवेली काबीना में लड़ाई पड़ गई, अरकान गुत्थम गुत्था। तो ये वाक़या भी नाज़रीन डोनाल्ड ट्रंप साहब की काबीना में पेश आया है, जहाँ पर एलोन मस्क जो कि ट्रंप साहब के मुशीर हैं और वज़ीर ख़ारजा जिन्हें वहाँ पे सेक्रेटरी ख़ारजा अमेरिका में कहा जाता है, मार्को रूबियो, उनकी और एलोन मस्क के आपस में तकरार हो गई। तकरार किस बात पे हुई कि आपने डाउन साइजिंग नहीं की,
महकमाए खारजा से आपने लोगों को कम नहीं किया, निकाला नहीं उनको, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के मंशूर में यह भी था कि अखराजात कम करेंगे, ब्यूरोक्रेसी को कम करेंगे। तो उस पर जब इनकी तकरार हुई, एक दूसरे को ताने दिए गए, एक दूसरे को तंज मारे गए, यानी एलोन मस्क ने कहा कि आपने कोई बंदा भी नहीं निकाला, तो इसमें मार्को रूबियो ने कहा कि तुम इसका क्रेडिट लेना चाहते हो, तो एलोन मस्क ने कहा कि तुम टीवी पे ज़्यादा अच्छे लगते हो। तो फिर ये सारी चीज़ें जब देखी तो डोनाल्ड ट्रंप को बीच में पड़ना पड़ा, और आपस में जो लड़ रहे थे दोनों वज़रा, एक मुशीर थे दूसरे वज़ीर थे, उनमें जो है वो मतलब बीच बचा कराना पड़ा। और डोनाल्ड ट्रंप ने जब बीच बचाव कराया तो फिर मार्को रूबियो की तारीफ़ भी की कि वज़ीर ख़ारजा और वजारत ख़ारजा महकमा दाखिला जो है, ख़ारजा जो है, बहुत अच्छा काम कर रही है। मैं इनके अब तक के इक़दामात जो उठाए गए हैं उनको सपोर्ट करता हूँ। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।